आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अब तक हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे हमने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हमने आज हम कुछ उससे आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में कौन-कौन से टर्म्स आते हैं, कौन-कौन से टर्म्स हैं जो उसके अंदर आते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहला हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। फिर आता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। थर्ड आता है हमारे पास पोल, जिसे हम डिनोट करते हैं पी से। फोर्थ आता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिससे एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। और होता है फिर आता है हमारा फिफ्थ नंबर पे अपर्चर, जिसे हम डिनोट करते हैं ए से या फिर डी से, ठीक है। फिर आता है हमारा सिक्स नंबर पर फोकस, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। और सेवन नंबर पे आता है हमारा फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल एफ। तो आइए हम करके धीरे-धीरे करके एक चीज को समझते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स को हमने एक होलो स्फीयर से कट करके बनाया था, ठीक है। तो उस होलो स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, तो उस सेंटर को ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर हम सपोज करो आप इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस कर्वेचर पार्ट को, और एक हम इस होलो स्फीयर का शेप देते हैं, ठीक है। तो इसका एक सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर आपको दिखा होगा, यही सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि कर्व पार्ट का सेंटर, ठीक है। तो इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। फिर आता है सेकंड हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको दिख रहा होगा ये डिस्टेंस सेंटर से सर्कल के एक एंड का डिस्टेंस होता है हमारा रेडियस, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस क्या होगा, उस सर्कल का रेडियस और स्फीयर का रेडियस होगा। तो स्फीयर का रेडियस यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि कर्व पार्ट का रेडियस, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और ये कैपिटल आर क्या है, एक टाइप से डिस्टेंस से कहां से कहां तक, पोल से लेके सी पार्ट, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पोल क्या होता है, थर्ड पार्ट हमारा पोल। पोल होता है हमारा कर्व पार्ट का सेंटर, मिड पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट, ठीक है। जिसे हम बोल सकते हैं ये हमारा कर्व पार्ट है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये, इसे हम क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है। तो तीनों चीजें पर फिर से, जिस होलो स्फीयर का पार्ट था हमारा ये कर्व पार्ट, उसका जो सेंटर था उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो उसका रेडियस था उस होलो स्फीयर का, वो होगा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो हमारे कर्व पार्ट का सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोल, ठीक है। तो आगे तक समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ टर्म हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेजिनरी लाइन है जो जा रही है, ऐसा कोई लाइन होता नहीं मिरर में, ठीक है। इसे हम इमेजिनरी बना रहे हैं खुद से, ठीक है। सेंटर को और पोल को एक दूसरे से जोड़ती हुई एक लाइन गई हुई है, आप देखो यहाँ से, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है अपर्चर, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना हमारा मिरर का, यानी कि यहां से लेके यहां तक जहां भी लाइट पड़ेगी वहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो सारा का सारा पार्ट क्या होगा, अपर्चर होगा, किसका, हमारे गिवन मिरर का, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। तो फोकस को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ऐसा मिरर जो साइड रेस को कन्वर्ज करता है एक प्लेस में, बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और एक ऐसा मिरर जो रेस को इनफिनिट से वैल्यू पैरेलल रेस में करे, डाइवर्ज करे, यानी दूर दूर करे, उसे बोलते थे डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन सा मिरर लिया है, कन्वर्जिंग मिरर लिया है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर के लिए कैसे फोकस में डाइवर्ज क्या करना है हमें, सपोज करो इनफाइनाइट से कुछ लाइट्स आ रही है, ठीक है। इनफाइनाइट से कुछ लाइट्स आ रही है, सपोज यहां से, ठीक है, ठीक है। जो क्या आ रही है, हमारी लाइट रेस कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है। सपोज को यहां से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे यहां पे आएगी, ठीक है। एक और रे लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सेम इनफाइनाइट से आती हुई, ये भी रिफ्लेक्ट होगी और एक पॉइंट पे आके कट करेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं मिटा दूं, आप इसको नोट कर लेना, बीच में मिटा रहा हूं, ठीक है। यहाँ से सपोज करें नीचे से एक और रे आ रही है इनफाइनाइट से, ठीक है, वो भी रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जा रही है। एक और रे हम ले लेते हैं, फोर्थ रे यहाँ पे, ये भी रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे से जा रही है, ठीक है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे जो सारी की सारी रेज है ना हमारी यहाँ पे एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है, क्या हो रही है, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है, ठीक है।
इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेज हमारे मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग मिरर। क्या कर रहा है? साइड रेज को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ द मिरर। यानी कि ये पॉइंट क्या होता है हमारा? फोकस ऑफ द मिरर, यानी कैपिटल एफ। क्या होता है हमारा ये? कैपिटल एफ। एक बार फिर समझते हैं। इनफाइनाइट से रेज आ रही, ठीक है, लाइट रेज आ रही इनफाइनाइट से, यहाँ पे गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, एक पॉइंट पे गई, फिर दूसरी रे है वो भी गिरी, वो भी रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे गई। ठीक है, तो एक सारी की सारी इनफाइनाइट से आने वाली रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, उस कन्वर्जिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस होगी कहां से? पोल से लेके यहां से पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखना, फोकस मिरर का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हर मिरर के लिए फोकस अलग अलग होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पे या उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर पे। ठीक है, आई होप का समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर से रिवाइज करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, होलो स्फीयर का सेंटर था, वही कर्वेचर कर्व पार्ट का भी हमारा सेंटर होगा। ठीक है, जो होलो स्फीयर का हमारा रेडियस था वही इसका रेडियस होगा। ठीक है, जिसे हम डिनोट करेंगे आर से। थर्ड था पोल। पोल क्या होता है हमारा? कर्वेचर पार्ट का मिड पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं पोल। ठीक है, फिर का प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल को जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है अपर्चर। पॉइंट अपर्चर। अपर्चर क्या होगा? मिरर का सारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या होगा? अपर्चर होगा उस मिरर का। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा सिक्स, फोकस। इनफाइनाइट से चलकर आने वाली सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर कन्वर्ज डाइवर्ज होती है, कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज, ये बात मतलब। ठीक है, हमने यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर लिया है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो डाइवर्जिंग मिरर लेंगे अगर, तो वहां पे क्या होगा? रेज सारी में डाइवर्ज होती दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ द मिरर। और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ। ठीक है, तो मैं आपको दो बात याद रखना, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो चीजें कैसी है? डिस्टेंस है, जो हम डिस्टेंस नाप रहे हैं कहां से? पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा अभी तक कन्वर्जिंग मिरर के बारे में, हमने सारे टर्म्स को पढ़ा। ठीक है, अब डाइवर्जिंग मिरर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ऊपर से। जैसे हमने पढ़ा था जिस होलो स्फीयर का पार्ट था वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेम वहां पे भी होगा कि ये होलो स्फीयर इधर घूम के आएगा, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी होलो स्फीयर का जो पार्ट था उसका जो रेडियस होगा वो बस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, यहां पे एक बात रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हमेशा राइट साइड में होंगे। उसमें किसमें था? लेफ्ट साइड में था। ठीक है, क्योंकि इसका साइनिंग पार्ट इधर था, इसका साइनिंग पार्ट इधर है, सॉरी इसका साइनिंग पार्ट इधर था, इसका साइनिंग पार्ट इधर ही है, लेकिन इसका जो होलो स्फीयर है वो अंदर बनेगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा? हमारा जो फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गए राइट साइड में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फोकस के बारे में कि इनफाइनाइट से आती हुई पैरेलल रेज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है उसे हम बोलते हैं उस मिरर का फोकस पॉइंट। ठीक है, तो कन्वर्ज वाला तो हमने देख लिया, अब हम डाइवर्ज वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट से रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट हुई, ऊपर निकल गई। ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर निकल गई। ठीक है, यहाँ से भी इधर साइड निकल गई। ठीक है, आप बोलो सर तो मैच तो हो नहीं रहा है, लेकिन मैच नहीं हो रहा, लेकिन हम उसको मैच कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैच होती हुई हमें दिखेगी लाइन। जैसे हम देखते हैं इसको, रिफ्लेक्टिंग लाइन को पीछे खींचते थोड़ा सा, डॉट 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 करके यहाँ पे मिला, सेम इस रिफ्लेक्टिंग लाइट के रिफ्लेक्टिंग पार्ट को फिर से पीछे खींचते एक पॉइंट मिला। ठीक है, सेम इस लाइट रे के रिफ्लेक्टिंग पार्ट को हम पीछे खींचते हैं और हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला। ठीक है, तो आप देख रहे हो तीनों के तीनों रिफ्लेक्टिंग रेज एक पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे भी, उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट, यानी कि फोकस। ठीक है, और जो लेंथ होगा पोल से लेके फोकस तक वापस फोकल लेंथ होने वाला है, पोल से लेके सेंटर तक का लेंथ वापस से रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। डाइवर्जिंग में इस प्रकार से होगा और कन्वर्जिंग में हमने पढ़ा उस टाइप से होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में रे डायग्राम के बारे में। ठीक है, कैसे रे डायग्राम हमारे इमेज फॉर्मेशन में यूज होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आई होप आपको इतना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना जरूरी हो उतने से ज्यादा बच्चों को शेयर करना। ठीक है, इससे वो भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सीख सके। थैंक यू।